एक दफा का जिक्र है, किसी मुल्क में एक राजा हुकूमत करता था। वो बहुत ही नेकदिल इंसान था। वो अपनी राया का बहुत ख्याल रखता था, इनकी हर एक बात ध्यान से सुनता था। एक दिन राजा ने राजू को बुलाकर पूछा, राजू जी, हमारे कस्बे में सब ठीक तो है? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं राजा साहब, हमारे कस्बे में सब ठीक है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, मैं अपने गांव में ऐसा ही चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक रहे। फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए जाकर देखता हूँ कि सब कुछ ठीक तो है। एक रात राजा अपनी शक्ल बदलकर गांव में घूमने लगा। वो एक घर पहुंचा जहां किसान और इसकी बीवी आपस में बातें कर रहे होते हैं। इस बार तो फसल बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है। हमारे पास तो बीज लाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, जिससे हम दोबारा फसल उगा सकें। आप एक काम क्यों नहीं करते? राजा के पास जाओ और इन्हें अपनी परेशानी का बताओ। मैंने सुना है कि हमारा राजा बहुत ही नेक दिल है, क्या पता कि वो हमारी मदद करते। राजा से मिलना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हो। अगर मैं राजा से मिलने जाऊँ तो दरबारी मुझे रोक लेंगे, वो मुझे अंदर भी नहीं जाने देंगे। देखिए, फसल भी खराब हो चुकी है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पूरा साल हम बिना राशन और पैसे के कैसे रहेंगे? मेरी बात मानो, सुबह राजा के पास जाओ। तुम कहती तो ठीक हो, मैं कल ही राजा के पास मदद के लिए जाता हूँ। राजा कमर और इसकी बीवी की बातें सुन रहा होता है। अरे, इस साल फसल खराब होने की वजह से सारे किसान दुखी हैं और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। फिर राजा अपने महल चला जाता है और पूरी रात किसानों के बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह राजा किसानों की फसलों में पहुंच जाता है, जिसमें कमर किसान की भी फसल होती है। राजा साहब, इस बार बारिशों की वजह से फसल अच्छी नहीं हुई। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम नई फसल उगा सकें। ये सुनकर राजा और इसके वजीर बहुत उदास हो जाते हैं। राजा सभी किसानों को बीज देता है, जिसमें कमर किसान भी शामिल होता है, और फिर तभी इस बीज से फसल उगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कमर किसान के दिल में लालच आ जाता है। वो थोड़े से बीज अपने खेतों में डाल लेता है और बाकी सारे बीज बचा लेता है। देखिए, आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। राजा ने बीज तो हमारी मदद के लिए दिए थे ताकि हम फसल उगा सकें। आपने थोड़ा सा बीज फसल में डालकर बाकी बचा लिया है। अरे बेवकूफ, राजा बहुत पागल है। वो हमारी खराब फसल देखेगा, वो हमें न्यू बीज देगा फसल उगाने के लिए। नहीं जी, इस तरह राजा को धोखा देना ठीक नहीं होगा। इन्होंने आपको बीज फसल उगाने के लिए दिए हैं। अरे, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। राजा जी हमारी खराब फसल देखकर हमें इसके बदले में नए बीज देंगे। कमर की बीवी कमर को खूब समझाती है, लेकिन वो अपनी बीवी की एक नहीं सुनता, सारे बीज बचा लेता है। और कुछ दिनों बाद राजा किसानों की फसलों में चक्कर लगाता है। इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है, पर ये क्या, कमर का खेत तो सूखा पड़ा है। ए राजा, जो आपने बीज मुझे दिए थे फसल उगाने के लिए, वो जाने कहाँ चले गए हैं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नई फसल उगा सकूं। तुम परेशान न हो, मैं तुम्हें फिर से बीज दूंगा जिससे तुम अपनी फसल उगा सकोगे। ये सुनकर कमर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे, राजा को कुछ पता नहीं चला और मुझे दोबारा बीज मिल गए हैं। मैं इस बार बीजों को बेचकर अच्छे पैसे कमा लूंगा। कुछ दिनों बाद राजा फिर फसलों को देखने के लिए आता है और कमर की खराब फसल देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे क्या, इस बार भी कमर की फसल खराब पड़ी है? पता नहीं कैसे, मैंने तो तुम्हें खूब अच्छे बीज दिए थे। राजा जी, जो आपने बीज दिए थे वो इस बार फिर गायब हो गए हैं। जाने वो कहाँ चले गए हैं, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। हर बार तो बीज खराब नहीं हो सकते, जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे तो पता
पता लगाना होगा। फिर राजा कमर को इस बार बीज के बदले गठरी दे देता है। अच्छा ठीक है, ये पैसे लो और इस बार बीज खरीद कर अपनी फसल उगाना। इस गठरी को कल सुबह ही खोलना। इस बार राजा ने बीज के बदले मुझे पैसे दे दिए हैं, मुझे बीज को बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और कमर घर चला जाता है और इस गठरी को ले जाकर रख देता है। जैसे ही रात होती है चूहे गठरी को काट कर बाहर निकल आते हैं, क्योंकि राजा ने इस गठरी में चूहे रख दिए थे। चूहे कमर के सारे बीज खा जाते हैं। अरे मेरी गठरी कहाँ गई? मैंने तो अलमारी में रखी थी। ओए मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी तबाह होगी। मैं फसल के लिए पैसे कहाँ से लेके आऊंगा? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब मत करो, आप खुद ही देखो। फिर कमर राजा के पास आ जाता है और उससे बताता है, क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? राजा जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अगर बीज गायब हो सकते हैं तो पैसे भी गायब हो सकते हैं। नहीं राजा जी, पैसे कैसे गायब हो सकते हैं? ये सुनकर कमर को सब समझ आ जाता है। फिर राजा कमर को कैदी बनाने के लिए कहता है, नहीं राजा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। फिर राजा कमर के बहुत माफी मांगने पर उसे माफ कर देता है, उससे जाने की इजाजत देता है। अब सुन कमर, 2 साल तक तुम्हें हमें फसल का आधा हिस्सा देना होगा, समझाना मेरी बात। इस तरह कमर को उसके किए की सजा भी मिल जाती है और सबक भी हासिल हो जाता है।